अजीना व इसके नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शैतान इंसान को किस तरह बहकाता है और ये भी बताएंगे कि शैतान का क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने क्या बयान होगा, वो क़यामत के दिन इंसान के खिलाफ क्या कहेगा। क्योंकि नाज़रीन, कुरान मजीद में आता है कि शैतान ऐसी मखलूक है जो कि इंसान को बहकाता रहता है। इसीलिए ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। नाज़रीन, क़यामत का आना हुक्म इलाही है और ये क़यामत एक दिन आकर ही रहेगी। उस दिन हर एक इंसान के अमाल का बदला उसे दिया जाएगा और नेक लोगों को अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल फरमाएगा और गुनाहगार लोगों को अल्लाह ताला जहन्नम में दाखिल करेगा। उस दिन कोई किसी की मदद नहीं करेगा, बल्कि हर एक को अपनी ही अपनी पड़ी होगी। नाज़रीन, हम जो भी गलत काम करते हैं वो शैतान के उकसाने पर ही करते हैं। नाज़रीन, गुनाह का रास्ता बहुत ही आसान होता है और अच्छाई का रास्ता बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन ये है कि अगर अच्छाई का रास्ता मुश्किल होता है तो अल्लाह ताला उस पर अजर भी ज्यादा देता है। नाज़रीन, हम लोग जो भी इस दुनिया में अमाल करते हैं उसका बदला हमें क़यामत के दिन दिया जाएगा और हम जो भी गलत काम करते हैं वो शैतान के बहलाने पर ही करते हैं। क्योंकि शैतान इंसान पर हावी हो जाता है, क्योंकि उसने अल्लाह ताला से वादा किया हुआ है कि मैं इंसानों पर हावी होकर उनसे गलत काम करवाऊंगा। नाज़रीन, शैतान इब्लीस पहले अल्लाह ताला का बहुत ही नेक जिन हुआ करता था। वो बहुत नेक और आबिद हुआ करता था, अल्लाह ताला की बहुत ज्यादा इबादत किया करता था। लेकिन जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म शैतान इब्लीस और तमाम फरिश्तों को दिया, तो शैतान इब्लीस ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने शैतान इब्लीस को आसमान से उठाकर जमीन की तरफ फेंक दिया, जिसकी वजह से शैतान इब्लीस के दिल में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए हसद और नफरत पैदा हो गई और तभी से शैतान इंसानों का दुश्मन बन गया। अब उसकी ये कोशिश होती है कि वो इंसानों से ज्यादा गुनाह करवाएं ताकि वो इजाबे इलाही में मुब्तला हो सके। बस नाज़रीन, तभी से शैतान इंसानों को बुरे काम के लिए बहकाता है। नाज़रीन, शैतान इंसान के दिल में तरह तरह के वसवसे डालता है, जिसकी वजह से इंसान बहुत से बुरे काम कर जाता है। वो बुरे काम का इंजाम सोचे बगैर बुरे काम करने के लिए तैयार हो जाता है और इंसान शैतान के बहकावे में आके बहुत बुरे काम कर देता है, जो कि अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा नापसंद है। जैसे किसी की चुगली करना, झूठ बोलना, किसी नाहक को सताना, किसी को अल्लाह ताला के सामने शरीक ठहराना, वालिदैन की नाफरमानी करना, किसी का हक मारना, तकब्बुर करना। नाज़रीन, ये ऐसे गुनाह है जो कि अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा नापसंद है, लेकिन हम शैतान के बहकावे में आके कर जाते हैं और शैतान महसूस भी नहीं होने देता कि हम लोग बुरा काम कर रहे हैं। नाज़रीन, इंसान अपनी नफ्स की कमजोरी की वजह से बुरे काम करता है और अपनी आखिरत खराब कर लेता है। नाज़रीन, जब अल्लाह ताला रोज़े क़यामत हर इंसान को उनके अमाल का बदला देगा, तो वहाँ पर नेक लोग भी मौजूद होंगे जो कि शैतान पर लानत बेचते हैं, उसके बहकावे में नहीं आते और उसकी बात मानकर कोई भी बुरा काम नहीं करते। नाज़रीन, उस दिन आसमान बिखर जाएगा, जमीन फट जाएगी और आग निकलने लगेगी। उस दिन चांद, सूरज और सितारे सब कुछ फिना हो जाएगा और हर तरफ नफ्सा नफसी होगी। तो उस वक़्त सिर्फ अल्लाह ताला की रहमत ही होगी। तो अल्लाह ताला कहेगा कि कहाँ है गुनाह करने वाले, गुरूर और तकब्बुर करने वाले। उस वक़्त अल्लाह ताला की रहमत के सिवा कोई भी नहीं होगा और कोई भी इस बात का जवाब नहीं दे सकेगा। फिर अल्लाह ताला हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को जिंदा करेंगे और अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम ऐसा सूर फूंकेंगे कि तमाम जिन इंसान जिंदा हो जाएंगे और उनको मैदाने हशर में इकट्ठा कर लिया जाएगा। फिर अल्लाह ताला हर एक को उनके अमाल के मुताबिक अजर देगा। जो लोग नेक काम करेंगे उनको जन्नत में भेजा जाएगा और जो लोग बुरे काम करेंगे उनको जहन्नम में भेजा जाएगा। अगरचे बुराई का रास्ता आसान होता है, जिसकी वजह से इंसान चंद दिन की ऐशो इशरत के लिए हर बुरा काम कर जाता है और सोचता है कि जो वो कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को अच्छाई और बुराई में फर्क करने की कुव्वत अता की है। अगर कोई शख्स बुरा काम करता है तो अगर उसको एहसास हो जाए तो उसको चाहिए कि वो अल्लाह ताला से माफ़ी तलब करे और दोबारा उस काम को ना करे, क्योंकि अल्लाह ताला ने जब तक इंसान जिंदा है तौबा का दरवाज़ा खुला
کھلا رکھا ہے، لیکن جب انسان کی موت ہو جائے گی تو وہ دروازہ بھی بند ہو جائے گا، اور پھر قیامت کے دن انسان کہے گا کہ ہم نے جو بھی کیا تھا وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر کیا تھا۔ اور اس دن شیطان کا بیان یہ ہوگا، شیطان کہے گا کہ تم نے دنیا میں جو بھی غلط کام کیے تھے وہ اپنے مزے کے لیے کیے تھے، میرا ان گناہوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب انسان یہ سنے گا تو زور زور سے رونے لگے گا، اور انسان نے جو بھی غلط کام کیے ہوں گے اس کو اپنے کیے پر بہت زیادہ پچھتاوا ہوگا، کیونکہ اس دن انسان کو یہ احساس ہوگا کہ شیطان نے ہم سے جو بھی برے کام کروائے تھے وہ اس نے انسانوں سے دشمنی اور حسد کی وجہ سے کروائے تھے، اور ہم ان گناہوں کا شکار ہو گئے۔ قیامت کے دن شیطان انسان کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ تم نے دنیا میں جو بھی کام کیے وہ اپنی مرضی سے کیے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ تم نے دنیا میں جو بھی غلط کام کیے وہ اپنے عیش و آرام کے لیے کیے، جس کی وجہ سے تم لوگ اللہ تعالیٰ کے نافرمان بن گئے۔ جب جہنمی لوگ یہ سنیں گے تو ان کو اپنے کیے پر بہت زیادہ پچھتاوا ہوگا، تو وہ جہنمی لوگ شیطان سے کہے گے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ہماری سزا کم کرواؤ، تو شیطان کہے گا کہ نہ تو میں تمہاری سزا کم کروا سکتا ہوں اور نہ اپنی سزا کم کروا سکتا ہوں۔ تو پھر ابلیس اور جہنمی لوگوں کو آگ کی زنجیروں میں باندھ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور ابلیس کو تمام جہنمیوں سے 70 گنا زیادہ عذاب دیا جائے گا۔ اور ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے، آمین۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹس کریں، اور ہمارے چینل ازینہ وائس کو سبسکرائب کریں۔